ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 51, which has 28 verses. At the request of Satananda, Vishwamitra tells him how Ahilya was redeemed by Sri Rama and entertained by him with the help of her husband, Rishi Gautama. And Sadananda, in his turn, commences narrating to Sri Rama the story of Vishwamitra. आज हम बालकांड के 51 सर्ग अर्थात 51वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें 28 श्लोक हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः शतानंदो महातपाः। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठ स्तपसा द्योतित प्रभः राम संदर्शनादेव परम विस्मय मागतः। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। Hearing the aforesaid story told by the celebrated Vishwamitra, who was a repository of wisdom, the exceptionally glorious Satananda, the eldest son of Rishi Gautama, who was a great ascetic like his father, nay, whose brilliance stood heightened by his asceticism, was thrilled with joy and felt greatly astonished at the very sight of Sri Rama. एतो निष्णौ संप्रेक्ष्य शतानंदो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठम विश्वामित्र मथा ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा। Beholding these two princesses, Sri Rama and Lakshmana, seated and comfortably ensconced, the celebrated Satananda now spoke to Vishwamitra, the foremost of hermits, as follows. अपि ते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमु पागता। मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? Was my illustrious mother, who had been going through a long course of austerities, shown by you to Sri Rama, son of King Dasharatha, O tiger among sages? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्य रूपा हरत पूजाम पूजा रहे सर्व देहिनाम। क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन यानी आदर सत्कार किया था? Did my exceptionally glorious and illustrious mother offer hospitality with wild fruits, etc., to Sri Rama, who deserves to be honored by all embodied souls? अपि रामाय कथितं यद वृतं तत् पुरातनं मम मातुर् महातेजो
देवेन दुर्नुष्ठितम। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृतांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? Did you tell Sri Rama the old story of the outrage that was done by Indra to my mother, O exceptionally glorious sage? Did my exceptionally glorious and illustrious mother offer hospitality with wild fruits to Sri Rama, who deserves to be honored by all embodied souls? अपि कौशिक भद्रम ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनि श्रेष्ठ राम संदर्श नादितः। मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? May God bless you, O scion of Kushaka. Was my mother united once again with my father, O jewel among ascetics, as a result of Sri Rama's sight and other factors? अपि मे गरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज इह गतो महातेजाः पूजाम प्राप्य महात्मनः। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? Was Sri Ram honored by my father, O son of Kushika, and has this exceptionally glorious prince come here after receiving the hospitality of that exalted soul? अपि शांतेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज इह गतेन रामेण पूजितेना भिवादितः। विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानंदम वाक्यज्ञो वाक्यको विदम। शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। Was my father greeted with a tranquil mind by Sri Rama when arrived and honored by him in this grove, O son of Gadi, the scion of Kusha? Hearing his aforesaid questionnaire, the great sage Vishwamitra, who was well versed in elocution, replied as follows to Sadananda, a master of expression himself. नातिक्रांतं मुनिश्रेष्ठ यत् कर्तव्यं कृतं मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवे रेणुका। मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमद अग्नि से रेणुका मिली हैं। What ought to have been done was done by me. No omission was made. Ahalya, the wife of Gautama, has been reunited with the sage, her husband, in the same way as Renuka, mother of Parashurama, was reunited with her spouse, Jamadagni, a scion of the Bhrigu clan. तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानंदो महातेजा रामम वचनम ब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री राम जी से यह बात कही। Hearing the aforesaid reply of the celebrated Vishwamitra, a man of wisdom, the exceptionally glorious Sadananda spoke to Sri Rama as follows. स्वागतम ते नर श्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तो असि राघव विश्वामित्रम पुरस्कृत्य महर्षिम पराजितम। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित ना होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया।
Welcome is your advent to this place, O jewel among men, placing at the head the eminent seer Vishwamitra, who cannot be easily defeated. O Sriyan of Raghu, you have arrived here through our good luck. अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्म ऋषि रमित प्रभः विश्वामित्रो महातेजा वेदमयेनम परमाम गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महा तेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय यानी हितैषी हैं। The exceptionally glorious Vishwamitra is credited with achievements which cannot even be conceived by others and has attained the rank of a Brahma Rishi through sheer dint of his ascesis. He is invested with the splendor which is beyond measure. I know him to be the highest resort of all. नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तो अन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तम महत्तपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। None else on earth is more blessed than you, O Rama, inasmuch as your guardian is Vishwamitra, son of the Kushika, by whom great austerities has been performed. श्रूयताम चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलम यथा तत्वम तन्मे निगदतः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। Please listen. I shall point out to you as it is the might as well as the reality of this high-souled Vishwamitra, son of Kushika. Hear it from me, even as I speak to you. राजा असीदेय धर्मात्मा दीर्घ काल मरिंदमः धर्मज्ञः कृत विद्यश्च प्रजानाम च हिते रतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दामन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य का विस्तार किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। This sage has for a long time been a pious king capable of subduing his enemies, knowing what is right, learned and devoted to the good of the people. प्रजापति सत्वासीत कुशो नाम महीपतिः कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभः सुधार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। Formerly, there was a king, Kusha, by the name, a son of Brahma, the lord of all created beings. While Kusha's son was the mighty and highly pious Kushnabha. कुशनभा सुतः स्वासीद गाधीरित्येव विश्रुतः गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। The son of Kushnabha was widely known by the simple name of Gadhi, while Gadhi's exceptionally glorious son is this great sage Vishwamitra. विश्वामित्रो महातेजाः पाल्यामास मेदिनीं बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यम कारयत। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। The highly glorious king Vishwamitra carried on his administration and ruled over the earth for many thousands of years. कदाचित तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीं अक्षौहिणी परिव्रतः परिचक्राम मेदिनीं। एक समय की बात है,
महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। Collecting an army and accompanied by an Akshohini, the exceptionally glorious king once went round the globe. Akshohini is a division consisting of 21,870 elephants, an equal number of chariots, 65,610 horses, and 1,09,350 foot soldiers. नगराणि च राष्ट्राणि सरिताश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन् नाजगामः। वसिष्ठ स्याश्रम पदम नाना पुष्प लता द्रुमम नाना मृग गणाकीर्णम सिद्धचारण सेवितम। वे अनेकों अनेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग यानी वन्य पशु वहां सब और फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। Marching successfully across cities and states, rivers and great mountains and the hermitages, the king, they say, came to the site of Vashishta's hermitage, rich in flowers, creepers and trees of various kinds, infested with hordes of wild animals of every description, and frequented by siddhas and charanas. देव दानव गंधर्वै किन्नरै रूप शोभितम प्रशांत हरिणा कीर्णम द्विज संघ निषेवितम ब्रह्मर्षि गण संकीर्णम देवर्षि गण सेवितम। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से बादलों और ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। It was graced by the presence of gods, demons, Gandharvas and Kinnaras, abounded in most peaceful deer and was resorted to by a flock of birds. Nay, it was crowded with multitudes of Brahmana rishis, visited by batches of celestial sages, and incessantly thronged with noble souls, accomplished of purpose through the performance of ascesis and resplendent as fire, and adorned on all sides with exalted souls, vying with the glorious Brahma, the creator, rishis living in some cases on water or air, and in other cases on leaves fallen on the ground or on fruits and roots alone. तपश्चरण संसिद्धैर अग्निकल्पैर महात्मभिः संततम संकुलम श्रीमद् ब्रह्म कल्पैर महात्मभिः अभक्षैर वायु भक्षैश्च शीर्ण पर्णाशनैस्तथा फलमूलाश शनैर्दान्तैर्जित दोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्वाल लखिल्यश्च जप होम परायणैः अन्यैर्वैखान् सैश्चव समन्तादुप शोभितम् वसिष्ठस्याश्रम पदम ब्रह्मलोकमिवापरम ददर्शम जयताम श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल फूल खाकर और सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। बाल खिल्य मुनिगण तथा अन्य वैसानक महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। Nay, who had known as the Valakhliyas, so called because they took their descent from the hair of Brahma, intent on japa, the muttering of prayers,
and Homa pouring oblations into the sacred fire, and others called the Vaikhanasas, who are said to have sprung up from the nails of Brahma. The mighty Vishwamitra, the foremost of the victorious, beheld the aforesaid site of the hermitage of Vashishta, which was a second Brahmalok, the realm of Brahma, as it were. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 150 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। Thus, since Canto 51 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Ramaye Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। Dhanyavad.